हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीपी स्मार्ट एजुकेशन के अंदर। हम वो साइकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है वो कर रहे हैं, तो सीधा स्टार्ट करते हैं। हम आज हमारा 161 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का कि प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण, तुलना और संबंध, सामान्यीकरण और प्रयोग है वो किसके सोपान है वो बताए हैं। ए ऑप्शन है ब्लूम उपागम, हर्बर्ट मोरिसन या ग्लोबरियन। तो जो प्रस्तावना आती है जिसके अंदर यानी कि पाठ योजना से संबंधित है वो हमें दिया गया है, तो पाठ योजना है वो किसने बताई थी, वो बताई थी हर्बर्ट ने। तो बी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य है वो नहीं है, पूछा है हमसे। ए ऑप्शन है शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक व अनौपचारिक है। सी ऑप्शन है शिक्षण विज्ञान के साथ कला भी है, और डी ऑप्शन है शिक्षण अनुदेशन देशन है। तो असत्य है वो हमसे पूछा है, तो सुधार किया जा सकता है, औपचारिक अनौपचारिक होता है और विज्ञान के साथ साथ कला भी होता है, लेकिन शिक्षण है वो अनुदेशन है वो नहीं होता। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में है वो गलत हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है परिवार एक साधन है औपचारिक शिक्षा का, अनौपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक या दूरस्थ। जो परिवार है वो साधन होता है अनौपचारिक शिक्षा, यानी कि हम कहीं भी है वो शिक्षा है वो ले सकते हैं, वो परिवार के माध्यम से है, वो परिवार आता है अनौपचारिक शिक्षा के अंदर। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। औपचारिक शिक्षा यानी कि स्कूल यानी विद्यालय है वो आता है औपचारिक शिक्षा के अंदर, और जो गैर औपचारिक है वो हमसे पूछा है, यानी कि कहीं भी, जैसे कि हम समाचार पत्र है, न्यूज से है वो हम शिक्षा है वो प्राप्त करते हैं, तो वो आती है गैर औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर है वो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। ए ऑप्शन है ज्ञात से अज्ञात, विशिष्ट से सामान्य, अंश से पूर्ण या सरल से जटिल। तो ज्ञात से अज्ञात होता है, विशिष्ट से सामान्य की तरफ है वो होता है, लेकिन पूर्ण से अंश की तरफ होता है, ना कि अंश से है वो पूर्ण की तरफ है वो होता है। तो सी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में है वो राइट हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में है वो हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में कि पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण व सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन, मानसिक विकारों का न होना, व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, और इनमें से सभी। तो हमसे मानसिक विकारों का नहीं होना, मानसिक विकार अगर नहीं होंगे तो मानसिक स्वास्थ्य है वो किस टाइप से है वो होगा। तो ए नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है वो होता है। ये ऑप्शन है सबसे अधिक महत्वपूर्ण तरीका है वो हमसे पूछा है कि सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की अभिन्नता या अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय का वातावरण। तो सभी है वो होते हैं, लेकिन हमसे बेस्ट तरीका है वो पूछा है। तो अगर अध्यापक है वो अच्छी प्रकार से है वो कार्य करेगा विद्यार्थियों के उन्नयन के लिए, तो जो छात्र हैं उनके अंदर मानसिक स्वास्थ्य से है वो मानसिक रूप से है वो बालक है वो स्वस्थ रह पाएगा। विद्यालय के द्वारा है कोई कार्यक्रम है इस टाइप से चलाए जाएंगे, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है वो हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर या सभी पर। तो मानसिक स्वास्थ्य अस्वस्थ होने का कारण है वो सभी है वो बनते हैं, तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बालक का मानसिक स्वास्थ्य
निर्भर करता है? परिवार का वातावरण, आस पड़ोस का वातावरण, कक्षा का वातावरण या सभी पर। मानसिक स्वास्थ्य है वो इन सभी के ऊपर है वो निर्भर करता है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है? ए ऑप्शन है शिक्षा का, जीवन की अस्थिरता का, आराधना का या भौतिकता का। आधुनिक युग के अंदर है वो मानसिक स्वास्थ्य पर सबसे बुरा प्रभाव है वो पड़ता है। जीवन के अंदर जो अस्थिरता है वो उत्पन्न होती है, इसका है वो सबसे बुरा प्रभाव है वो पड़ता है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य एक विज्ञान है जो मानवीय संबंधों तथा बातों पर छाया मानवीय कल्याण से संबंध रखता है। यह सारे रहता है, किसने कहा है? तो ये सीधा सा है, वो आप सभी को याद रखना है कि ये जो मानसिक स्वास्थ्य है वो मानवीय संबंध और बातों पर छाया मानवीय कल्याण से संबंध रखता है। यह कथन है वो कहा था क्रो एंड क्रो ने। जो डी नंबर ऑप्शन है हमारे पास वो इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि मानसिक आरोग्यता का अर्थ है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना और उसे बनाए रखना। तो ये कहा था ड्रेवर ने। ए नंबर ही ऑप्शन हमारे पास राइट हो जाएगा। सीधा सा याद रखना है, खोज के बारे में बताया था और खोज है मानसिक नियमों की खोज और उसे बनाए रखने के लिए है वो ड्रेवर ने है वो कहा था। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। ए ऑप्शन है बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना होता है प्रमुख उद्देश्य। कुसमायोजन का निराकरण करना होता है। सी है ए बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं, यानी कि ए और बी दोनों है वो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। क्योंकि ए बी दोनों का मतलब है कि ए में मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना होता है, बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और कुसमायोजन से उसका निराकरण करना। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान परिषद के मुख्य रूप से कितने कार्य थे? ए ऑप्शन है 5, 3, 4 या 2। तो मुख्य रूप से है वो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान परिषद के है वो 3 कार्य है वो होते हैं। तो जो बी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? ए ऑप्शन है नियमित जीवन, स्वेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता। ये तो होते हैं मानसिक स्वास्थ्य के गुण है वो नहीं है पूछा है हमसे। नियमित जीवन, स्वेगात्मक परिपक्वता। बी ऑप्शन है आत्मविश्वास, सहनशीलता होती है। बहुत विनीत, स्वयं में सीमित है वो मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता है वो नहीं होती है। तो अगला और पढ़ लेते हैं कि वास्तविकता की स्वीकृति व स्वमूल्यांकन की योग्यता। तो ये भी होता है, लेकिन जो हमें नहीं है पूछा है तो जो सी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। क्योंकि इसमें स्वयं में सीमित है वो बोल दिया हमें, तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य और में घनिष्ठ संबंध है। मानसिक स्वास्थ्य और किसके अंदर है वो घनिष्ठ संबंध है वो बताया है। अभिवर्ती, बचने या स्वीकार्यता या समायोजन। जो स्वीकार्यता है इसके अंदर है वो घनिष्ठ है वो संबंध है वो इस क्वेश्चन में है वो होता है। यानी मानसिक स्वास्थ्य और घनिष्ठता है वो संबंध, सॉरी, कि जो मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन, यानी कि अगर मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो उसका समायोजन है वो भी अच्छा होगा। यानी कि समायोजित व्यक्ति है वो अच्छा मानसिक स्वास्थ्य है वो रखता है, हम ये कह सकते हैं। तो डी नंबर ऑप्शन है वो आ जाएगा कि मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन के मध्य है वो घनिष्ठ संबंध होता है। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्देशन तकनीकी है वो नहीं है? ए ऑप्शन है हास्य, मित्रता, रुचि,
नहीं है पूछी है हमसे मानसिक स्वास्थ्य पोषण के लिए। हास्य, मित्रता, रुचियाँ, ध्यान एवं आध्यात्मिकता, कठोर कार्य, प्रतिस्पर्धा एवं गृह कार्य। डी ऑप्शन है स्व अनुशासन एवं स्व नियंत्रण, सरल शिक्षा शास्त्र। जो मानसिक स्वास्थ्य पोषण के लिए है वो पूछा है। तो अगर हम कठोर कार्य है और प्रतिस्पर्धा है वो अधिक होगी, गृह कार्य अधिक दिया जाएगा, तो जो मानसिक रूप से है वो बालक है वो स्वस्थ है, वो नहीं रह पाएगा। तो और हमें नहीं है वो पूछा है, तो सी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण तथा समरूप क्रिया है। यह परिभाषा है वो किसने दी थी? तो ये जो डेफिनेशन है वो दी थी हेडफील्ड ने। तो जो बी नंबर ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। हेडफील्ड ने है वो ये डेफिनेशन है वो दी थी। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हर नई स्थिति समझता है। मानसिक स्वस्थ व्यक्ति है वो क्या है पूछा है हमसे। अच्छी तरह से समायोजित हो सकता है, कहीं भी समायोजित नहीं हो पाता, शांतिप्रद जीवन नहीं जी पाता और सही व्यवहार नहीं कर पाता। तो ए नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा कि हमें पूछा है स्वस्थ व्यक्ति हर नई परिस्थिति है वो समझता है, अच्छी प्रकार से है वो समायोजित है वो हो जाता है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट है। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य के द्वारा एक व्यक्ति खुश तथा स्वस्थ रहता है। क्यों रहता है एक व्यक्ति स्वस्थ? ये ऑप्शन है मानसिक तनाव दूर हो जाएगा, हर परिस्थितियों को संभाल लेता है। सी ऑप्शन है व्यक्ति और समाज के साथ अच्छी प्रकार समायोजित होता है। और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो मानसिक स्वास्थ्य के द्वारा एक व्यक्ति है खुश और स्वस्थ रहता है, मानसिक तनाव है वो उसका दूर हो जाता है, हर परिस्थिति में अपने आप को संभाल लेता है और व्यक्ति और समाज के साथ अच्छी प्रकार से समायोजित हो जाता है। डी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति सक्षम है आसानी से समायोजित होना, संतोषप्रद रूप से सहयोग देना, हमेशा खुश रहने की कोशिश करना और उपरोक्त सभी। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है वो सक्षम है, वो इन सभी कार्यों के लिए वो हो जाता है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने हेतु शिक्षक का क्या दायित्व है? ये ऑप्शन है कि कक्षाओं में शिक्षण नहीं करे। बी ऑप्शन है शिक्षण व्यवसाय के प्रति निष्ठावान नहीं रहे, व्यवसाय के प्रति वफादार रहे, सही व्यवहार नहीं करे। तो पॉजिटिव आंसर है वो हमें बताना है कि मानसिक ठीक रखने हेतु शिक्षक को है वो क्या करना चाहिए। तो अपना जो व्यवसाय है, शिक्षण व्यवसाय के प्रति है वो अगर ईमानदार रहेगा, उसके प्रति वफादारी करेगा, तो मानसिक स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ए ऑप्शन है विद्यालय का जनतंत्रीय वातावरण आवश्यक है, पद की सुरक्षा, दिव्यास्वपन है वो देखना। तो अगर दिव्यास्वपन का मतलब है कि अपने आप को जो कार्य है वो नहीं हुआ है फिर भी उसे सोचकर है वो खुश होना, तो दिव्य स्वप्न है वो देखना। अगर जो अध्यापक है वो दिव्य स्वप्न देखेगा तो अच्छा है, वो मानसिक स्वास्थ्य है वो उसका अच्छा रहेगा। तो जो डी नंबर ऑप्शन है हमारे पास, जो डी नंबर ऑप्शन उपरोक्त तीनों है ये आ जाएगा। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन, क्योंकि उसे जनतांत्रिक वातावरण भी चाहिए, पद की सुरक्षा भी चाहिए और दिव्य स्वप्न है वो भी देना चाहिए। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक है वो क्या है? दूसरों की आलोचना करना, अपनी बात पर खड़े रहना, पर्याप्त शिक्षण सामग्री या संवेगों को नियंत्रित रखना। तो अच्छा मानसिक स्वास्थ्य है जब वो संवेगों को नियंत्रित है वो रखेगा, वो सबसे अच्छा मानसिक स्वास्थ्य है
वो इसका होता है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा, यानी कि डी नंबर जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि ए माइंड डैट फाउंड इटसेल्फ नामक पुस्तक है वो किसने लिखी थी? तो ये जो बुक है वो लिखने वाले थे क्लेमफोर्ड वियर्स है, वो थे। तो इस क्वेश्चन में जो सी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ये आज है वो हमने कि मानसिक जो स्वास्थ्य है उससे संबंधित क्वेश्चन, कल है वो हम समायोजन से संबंधित क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं, ताकि जो आपको एक आइडिया है वो हो सके कि किस टाइप से क्वेश्चन है वो आते हैं। तो कल है वो हम समायोजन से संबंधित क्वेश्चन है